तो आवाज इंक्रीज देखो। कल हमने स्टार्ट करा था, अगर आपको याद हो, हमने स्टार्ट करा था इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस है अराउंड किसके, यानी चार्ज के अराउंड, चार्ज के एक स्पेस होता है जिसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक चार्ज है, कोई भी मान लो चार्ज है Q, तो इस चार्ज के अराउंड एक स्पेस होगा जिसके अंदर आप इसका अट्रैक्शन और रिपल्शन महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको इस फॉर्मूला भी दिया था कि किस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, तो वो फॉर्मूला था E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बाय Q नॉट। Q नॉट यहाँ पे क्या होता है, टेस्ट चार्ज। ऐसे ही Q क्या है, हाँ जी, जगह एक बार समझने की जरूरत ये है कि यहाँ पे जो Q है, कैपिटल Q, वो होता है सोर्स चार्ज, और जो फील्ड करेगा अंदर आके दैट विल बी अ टेस्ट चार्ज। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपने इस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या है, कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, देन यू कैन फाइंड, क्या फाइंड कर सकते हैं, यू कैन फाइंड फोर्स, हाँ जी, ऑन दैट पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट पे आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से, अगर आपको वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है। इसके अलावा आपने इसी फोर्स को किसके बराबर रखा था, F इज इक्वल टू ma, और F की दूसरी वैल्यू क्या लिखी थी, QE। तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूँ QE इज इक्वल टू ma, और जो A आ जाएगा आपके पास, A विल बी, हाँ जी, QE डिवाइडेड बाय m। कल एक इसी के साथ लगता हमने न्यूमेरिकल भी करा था टाइम पीरियड का। मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस ट्रैवल अपने को दिया था, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हाफ a की जगह पे क्या आ जाएगा, QE by m और t का स्क्वायर। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहां से तैयार हो गया था, दैट इज ट्वाइस ऑफ m into s डिवाइडेड बाय QE। दिस वाज अंडर द रूट, ये अंडर रूट के नीचे। इसी के साथ रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखिए जरा। हाँ जी, आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए। ओके, अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ, मुझे एक प्रश्न पूछना है आप लोगों से, कितने लोगों को टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला आता है, बोलो। 2 by रूट ऑफ L/G, ये पढ़ा है सभी ने, ये फॉर्मूला पढ़ा है। स्प्रिंग के केस में क्या होता है देखा, स्प्रिंग के लिए ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग में तब क्या होता है, 2 by रूट ऑफ M/K/M फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और एक आधा और टाइम पीरियड का कोई पता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला और नहीं? चलो फिलहाल देखिए जरा, क्वेश्चन लिखिए। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल स्फीयर, a simple pendulum consists of a small sphere of mass m, small sphere of mass m, suspended by a thread of length L, suspended by a thread of length L. The sphere carries a positive charge Q. The sphere carries a positive charge Q. The pendulum is placed in uniform electric field. The pendulum is placed in uniform electric field E, directed vertically downwards. The pendulum is placed in a uniform electric field of strength E, directed vertically downwards. Find the period of oscillation of pendulum. Find the period of oscillation of pendulum due to electrostatic force acting. Find the period of oscillation of the pendulum due to electrostatic force acting on the sphere, neglecting the effect of gravitational force. Neglecting the effect of gravitational force. Neglecting the effect of gravitational force.
मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। तो आंसर ये है ना, बस ठीक है। आंसर नहीं है ये बेटा, थोड़ा सा पुट करना पड़ेगा ई और उसके टर्म्स में। देखा ना मेरा क्या लिखा है? हाँ जी, चलेंगे आगे, बोलो ठीक है यहाँ तक। अब अगर आप ध्यान दें, जैसे मैं एक सिंपली आपसे चीज पूछना चाहूंगा, है ना? हाँ जी, चलो आगे अगले पेज पे कर दूं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए अगर आपको पेंडुलम का याद हो तो ये आपके पास पेंडुलम है और प्रभु ये यहाँ पे सस्पेंडेड है, ये यहाँ इनिशियली आपका पेंडुलम यहाँ पे था, इसके साथ मान लीजिए एंगल थीटा बना रहा है, थीटा। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, उसको ई लिख दूंगा। तो अगर आप ध्यान दें नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है, जैसे मान लीजिए ये इसका जो वो है Q है, चार्ज Q है, तो नीचे की तरफ बेटा कौन सा फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू Q। बोलो ठीक है जी, है ना? ये जो Q है इसकी दो डायरेक्शन बनाएंगे, मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ नीचे करके ताकि मैं डायरेक्शन बना पाऊँ। तो नीचे की तरफ जो कौन सा फोर्स लगेगा आपके पास, F इज इक्वल टू Q लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो। अगली बात कि यहाँ पे जैसे अगर आप ध्यान दें, ये मैं डायरेक्शन बना रहा हूँ, एक डायरेक्शन है और एक ये डायरेक्शन है। क्या आप लोग सभी सहमत हैं कि ये एंगल थीटा? yes, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि ये एंगल थीटा? कौन से एंगल होते हैं कृत? ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल होते हैं? ये दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। पैरेलल लाइन में कौन से एंगल्स होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस तरफ प्रभु क्या आ जाएगा, क्यू ई, हाँ जी, क्यू ई साइन कॉस थीटा, हाँ कॉस थीटा, बिल्कुल, जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस कंपोनेंट बनेगा। और इस तरफ क्या आ जाएगा आपका, क्यू ई साइन ऑफ थीटा। बोलो ठीक। इसमें एक और बात, इफ आपका थीटा स्मॉल हो, क्या हो, अगर आपका थीटा स्मॉल हो देन आपका जो साइन थीटा है वो लगभग आप किसके बराबर ले सकते हैं, थीटा के बराबर। बोलो यहां तक क्लैरिटी। और अगर मान लो रमाश यहां से लेके, जैसे ये पेंडुलम यहाँ है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x है, ठीक है, और यहाँ पे ये है आपके पास l, तो बताइए जरा थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इज सिंपली आर्क अपॉन रेडियस। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये आर्क है आपकी, ये आर्क है, ये रेडियस है, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x बाय l। बोलो गुरसिमरन ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, सिंपल मेरा एक ही प्रश्न है कि जो पीछे की तरफ इसे वापस लेके आएगा वो कौन सा फोर्स है, बोलो, है ना? तो अगर मैं बोलूं कि नेट फोर्स जो इसे वापस लेके आएगा F, वो होएगा आपका क्यू ई साइन ऑफ थीटा। बोलो क्लैरिटी। अब अगर मैं F की वैल्यू लिखूं तो एम ए इज इक्वल टू क्यू ई, और साइन थीटा अगर स्मॉल हो देन किसके बराबर लिखा मैंने, थीटा, थीटा के। बोलो कोई दिक्कत परेशानी, यहां तक क्लैरिटी है ना? और एक और चीज मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, क्या आपने ये पढ़ा है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना? स्प्रिंग वाला, तो ये रेस्टोरिंग फोर्स है, यहाँ पे ये वाला जो फोर्स है ना वो रेस्टोरिंग फोर्स है, इसीलिए ये नेगेटिव साइन जरूर लगाएंगे। दोबारा मैं बता देता हूँ, ये जो एम जी साइन थीटा है, ये इसको इसकी वापस इसी स्टेट में लेके आएगा। स्प्रिंग वाले केस में कौन लेके आता था, रेस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ लेके आता था, यहाँ पे पीछे की तरफ लेके आने वाला कौन है, क्यू ई साइन थीटा। तभी मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया है। हाँ जी दक्ष ठीक है यहाँ तक। अब अगर मैं इस थीटा की वैल्यू पुट कर दूं, पहले तो ये लिखे, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, m एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर। कितने लोगों को ये समझ आता है? एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv बाई dt, और v को क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt। तो दिस इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x, दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, और थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x बाय l। बोलो क्लैरिटी यहां तक। इस m को अगर मैं नीचे ले आऊं तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम एक्स बाई एल। कोई दिक्कत किसी को? इसी चीज को मैं इस तरफ ले आऊंगा, आपको मैंने सिंपल पेंडुलम कराया था पिछले साल, अगर नहीं है तो याद रखिएगा, देखिए कैसे लिखते हैं, डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। इस पूरे टर्म को दिव्य जब मैं इस तरफ ले आऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस के क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू एल, और यहाँ पे x लिखूंगा दैट इज इक्वल टू 0।
और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर मैं जो है यहां पे देखूं एक्स के साथ नंबर क्या है, कौन सा टर्म एक्स के साथ, ओमेगा स्क्वायर। यहां पे एक्स के साथ क्या है, क्यू ई बाई एम एल। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को क्यू ई बाई एम एल से कंपेयर कर दूं तो ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा विल बी रूट ऑफ क्यू ई बाई एम एल। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ, ये होती है ना 2 पाई लीनियर फ्रीक्वेंसी, पता नहीं। हाँ जी बोलिए, कहां से, ये आपने ऑसिलेशंस नहीं कर रखा तो इसलिए मैं बता रहा हूं। ये जो फोर्स है ना आपका क्यू ई साइन थीटा, ये इसको वापस अपनी स्टेट में लेके आता है, और हुक्स लॉ के अनुसार ये जो फोर्स है वो माइनस के एक्स के बराबर होता है। यहाँ पे वो काम कौन कर रहा है, क्यू ई साइन थीटा। साइन थीटा को छोटा लेके थीटा लिख लिया और थीटा को क्या लिख लिया, एक्स बाई एल, ये तो आता है समझ। उसके बाद ये एम को इसके नीचे ले आए, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। एम को नीचे ले आए, इसको इधर ले आए, फिर उसके बाद ये जो x यहाँ पे है और ये वाला x यहाँ पे, इसको अलग से दिखाना पड़ता है। तो अपने पास ये टर्म बच गई, दैट इज क्यू ई बाई एम एल। और मैंने इक्वेशन लिखी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं कंपेयर करूं, यहाँ पे देखा x के पास क्यू ई बाई एम एल है, गुरसिमरन यहाँ पे क्या है, ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों को कंपेयर करा तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम एल। एक तो ये तरीका अगर पेपर में आ जाए, और दूसरा तरीका कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये 2 पाई एफ ओमेगा का फॉर्मूला होता है, ओमेगा इज इक्वल टू, एक तो होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी टोटल एंगल बाय टोटल टाइम, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है आपके पास 2 पाई एफ। मैंने एफ पुट कर दिया तो एफ विल बी, हाँ जी, रूट ऑफ क्यू ई डिवाइडेड बाय एम एल। बोलो सभी सहमत है। यहां से एफ क्या आ जाएगा प्रभु, एफ विल बी 2 पाई नीचे आ जाएगा 1 बाई 2 पाई रूट ऑफ क्यू ई बाई एम एल। और दूसरा अगर टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम पीरियड बुलिंग इसका उल्टा होता है, तो 2 पाई को उल्टा दो तो क्या आ जाएगा, 2 पाई रूट ऑफ एम एल बाय, बोलो क्लैरिटी। ठीक है, यहां तक लिखिए, फिर मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका भी बताता हूँ, शॉर्ट कैसे लिखते हैं। अब समझ आ गया क्या कहूँ, कभी कुछ ये नहीं नहीं, वो जो तूने बनाया मैं वो बना दूंगा, बस थोड़ी सी दिक्कत है, जो हल्की सी चीज मिस कर गया बस। ठीक है जी, हाँ जी सानवी, ठीक है, समझ आ गई। यस सर। पूरी समझ आ गया बेटा गुरु। ओके चलिए आगे चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जरा, अब कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसे करना कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 बाई रूट ऑफ एल बाई जी होता है। यहाँ पे जी की जगह जी इफेक्टिव ला लें, है ना। जी इफेक्टिव मतलब आपने एक्सेलरेशन निकालना है किसी तरीके से किसी सिचुएशन में। अब मैं एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे गुरलीन, अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पहले सिंपल एक वो करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक आपके पास पेंडुलम है, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, और ये आपके पास इस तरफ है, ये बेसिकली नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। यहाँ पे आपके पास रूफ है, और इस रूफ में एक पेंडुलम लटका हुआ है जिसपे चार्ज है क्यू, समझ रहे हैं। अब अगर आप ध्यान दें, इस क्यू का अगर मान लो ग्रेविटी भी गेम में ले रहे हैं तो इसकी वजह से एक नीचे की तरफ क्या होगा, वेट होगा नीचे की तरफ mg। और दिव्या इस तरफ जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से, इस पॉजिटिव से नेगेटिव होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कृत यहाँ पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी QE। अब दिव्या हमारे पास ना दो फोर्स है बेटा, एक फोर्स इस तरफ है दैट विल बी QE, और एक फोर्स नीचे की तरफ है दैट विल बी mg। तो अगर टोटल फोर्स मैं निकालने की कोशिश करूं तो क्या आ जाएगा आपके पास, हाँ जी, टोटल फोर्स आ जाएगा रूट ऑफ 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए जरा, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। टोटल फोर्स F इज इक्वल टू mg प्लस QE, इसका भी स्क्वायर और इसका भी रहा स्क्वायर। तो अगर यहां से मैं इसको ma पुट कर लूं तो ma विल बी रूट ऑफ m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर। कोई असहमत हो तो बोलिए। तो प्रभु मैं यहां से ना m स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, ma इज इक्वल टू, जब मैंने m स्क्वायर कॉमन लिया तो m बाहर आ गया। गुरलीन इसके पास m है नहीं तो किस में आ जाएगा, डिवीजन में,
इससे m कॉमन नहीं लिया जा सकता था, तो क्या कर दिया मैंने, डिवीजन में लिख दिया। यहां तक सहमत है सारे? इस m से m कैंसिल हो गया, तो जो आपके पास इफेक्टिव एक्सेलरेशन आ गया वो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे पाइथागोरस लगा के। एक आपके पास g है, दूसरा q e by m आ जाएगा। तो दिस विल बी रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर बाय m स्क्वायर। अब अगर आपने इस पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड लिखना है, बहुत आसान है, 2 पाई रूट ऑफ l बाय ये पूरा एक्सेलरेशन डाल दो, तो दैट विल बी रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का स्क्वायर। एक क्वेश्चन हो गया जी ने वो था तो फिर ऐसा है। यहां तक क्लैरिटी? अब अगर सिचुएशन मान लो ये कि आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान दो पहले क्या था, आपके पास हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके बीच में अगर पेंडुलम रखा है ऐसे, तो ध्यान दीजिए नीचे की तरफ कौन लग रहा है, ऊपर की तरफ कौन लग रहा है, ऊपर की तरफ कौन है, क्यू ई। क्यों तो निकलेगा? अरे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। माफी चाहता हूँ फिर, अब ठीक है। हाँ जी, फिर तो दोनों नीचे की तरफ दोनों हो। नीचे हैं। कोई तो बात नहीं। नीचे की तरफ आपके पास mg आ गया, और नीचे की तरफ क्या आ गया, qe। अब अगर मैं नेट एक्सेलरेशन इसमें निकालने की कोशिश करूं, दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे। सिंपली ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो m मतलब सिर्फ g लो प्लस क्या लो, QE बाय m, एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 पाई रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय g प्लस QE बाय m। यहाँ पाइथागोरस क्यों नहीं लगी बोली, क्योंकि दोनों जो आपके फोर्स हैं वो दोनों नीचे की तरफ एक्ट कर रहे थे, तो सिंपली ऐड कर दिए। अगर ऐसे एक्ट करेंगे देन क्या कर देंगे, देन पाइथागोरस लगा देंगे। अगर रिवर्स कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड देन माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन ऐसे आपके बन सकते हैं। बोलो समझ आएगा नहीं, पूछे, सिर्फ आपने नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकालना है, यहाँ पे पुट कर देना और आपकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, सानवी समझ आया कि नहीं? यस सर। तो नूर, ओके चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, दैट इज, बोलिए ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे, अगर आपको कोई एस वाला क्वेश्चन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन आ गया पेंडुलम के साथ, तो बड़े आराम से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें आगे, लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कल था इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अभी तो बहुत आएंगे, डाइपोल आएगा, ठीक है, डाइपोल के बाद भी काफी सिमेट्रीज आएंगी आपकी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हाँ जी दीवार समझ आ गई, लिख लो, लिखना है अगर तो बाद में लिखेंगे। फोटो ले ली पक्का? नोट्स के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, एक दिन मैं कभी भी आपको बोल दूंगा नोट्स चेक कराओ, मैं उस दिन नोट्स चेक कर लूंगा। हफ्ते में एक बार मैं कभी भी किसी बच्चे का पूछूंगा नोट्स कितने बना रखे हैं दिखाइए। प्लीज टाइम टू टाइम अपने नोट्स बनाइए और काम करके आइएगा, ठीक है। टेस्ट मैं बता देता हूँ, टेस्ट वैसे मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। टेस्ट जो सैटरडे को रहेगा वो कल तक जितना करा दूंगा। आज क्या बार है? सैटरडे को जो बच्चे तो स्कूल से आते हैं वो 2 बजे भी दे सकते हैं, ठीक है, मतलब जिनको बीच में गैप नहीं चाहिए, जो बाद में जिनका घर ज्यादा दूर नहीं है वो शाम को भी दे सकते हैं 6 बजे। ये सैटरडे, इस सैटरडे तो आपका टेस्ट ही रहेगा, मतलब क्लासेस के टाइम में टेस्ट ही रहेगा, 3 से 6 हाँ, मतलब 3 से 6 आपका टेस्ट रहेगा। जल्दी हो सकता है तो आप जल्दी देख के जा सकते हैं। नहीं सुबह नहीं होएगा, टाइम वही रहेगा, टाइम शाम को रहेगा 2 बजे, सभी एक ही टाइम पे देंगे, वरना कम्युनिकेशन हो जाता है, कम्युनिकेशन भी आ जाता है और मिस कम्युनिकेशन भी आ जाता है। तो लिखिए नेक्स्ट टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट, हाँ जी, चार्ज। मेरा सैटरडे लगा, कोई बात सैटरडे गेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो लिखे कंसीडर a point charge located at origin, consider a point charge q located, consider a point charge q located at origin
we want to find electric field. We want to find electric field at point P. We want to find electric field at point P, which is at a distance r, which is at a distance r from the origin, which is at a distance r from the origin, as shown in figure. As shown in figure. तो ध्यान दीजिए, कृत ये है ओरिजिन, ये है ओरिजिन O, और यहाँ पे आपके पास है चार्ज Q, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P पे एक टेस्ट चार्ज पड़ा है Q0। अब और हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है R, और इस डायरेक्शन जो कि O से P की तरफ है। अब ऐसा करिएगा, दोनों या तो ऊपर लिखिएगा, जैसे मैं पॉइंट नीचे लिखता हूँ और चार्ज दोनों ऊपर लिखता हूँ, आप भी ऐसे लिखें। तो नीचे की तरफ आपके ये पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट हाथ में रहे। कम कर रहा मतलब टेम्परेचर कम कर रहा। वो कहाँ है ना, यहाँ पे नहीं वाले एक दूर हो गया रखा था नहीं, इसमें तो कोई ले जाएगा। रखना पड़ेगा भाई, कभी तो ना भाई तेरा गूगल भी नहीं बचेगा। तो नूर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर, आवाज तो आ रही है। ओके, बीच में वो डिस्कनेक्ट हो गया था। सर वो डिलीट हो गया सारा? नहीं चल रहा है साथ में। नहीं वो जो आपने लिखा था तो वो डिलीट हो गया, अभी तक सारा डिलीट हो गया। ध्यान दीजिए, तो आपका टॉपिक था दैट इज आवाज इंक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। तो इसमें हमने क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किसी पॉइंट डी पे। तो मान लीजिए ये आपके पास ओरिजिन है, यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है Q और ये O ओरिजिन पे पड़ा है। इससे थोड़ी दूरी पे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, जो कि उस पे चार्ज क्या है आपके पास Q0। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। मान लीजिए O से P की तरफ जो यूनिट वेक्टर जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, R कैप। इस तरफ की जो डायरेक्शन है उसको क्या बोलेंगे, R कैप। जैसे एक्स एक्सिस की तरफ क्या बोलते हैं? सर इसे फेंक दो, सर बोर्ड ले आओ, इसे फेंक दो, बोर्ड ले आओ। बोर्ड छोड़ो, पहले इन्वर्टर ले लो। Device not recognized. लाइट आ रही है सर? सर वाईफाई आ रहा है। नहीं, बाहर है, इस रूम की हिल रही है, रूम वो भी चल रहा है। हैंड दिया भाई इन्होंने मार के बच्चों थोड़ी सी प्रॉब्लम है।
सानवी, इस बॉल पे लगेगा 4। ये कैसे चल रहा है? सानवी आवाज आ रही है? ये सर गुनूर बाउंड्री तो लगी ना चलती है। बेटा प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी ना, इधर लाइट की हल्की सी प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, आपकी क्लास रिज्यूम कराता हूँ मैं, बोर्ड की दिक्कत है थोड़ी। अगली बॉल